हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे CNC टूल पाथ कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2D प्रोफाइल टूल पाथ को जनरेट करना सीखेंगे। इस टूल की खासियत ये है कि इसमें हमें एक वेक्टर प्रोफाइल बनानी होती है, फिर टूल उसी प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ चलता है। और इस टूल का यूज हम डोर में इस तरीके के ग्रूव्स बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर हमें कम्प्लीटली मटीरियल कट ऑफ करना है तो भी हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। और एक एलिप्टिकल प्रोफाइल बना लेते हैं इस तरीके से। और 2D प्रोफाइल टूल पाथ को यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर हम टूल पाथ में जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे 2D टूल पाथ्स आ जाएंगे, यहाँ से भी हम इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल सेलेक्ट करने का। तो इस तरीके से आप एक प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से बॉक्स सेलेक्ट करके आप दोनों प्रोफाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी प्रोफाइल सेलेक्ट होंगी टूल उन सब प्रोफाइल के ऊपर चलेगा। इसके बाद टूल उस प्रोफाइल के बाहर चलेगा या अंदर चलेगा या फिर जस्ट ऊपर चलेगा, ये डिसाइड करना होता है यहाँ से। तो हम अलोंग ऑप्शन लेते हैं, हम चाहते हैं कि टूल जस्ट इस प्रोफाइल के ऊपर चले। इसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्टेड वेक्टर का, तो हमने जो सिलेक्ट किए वेक्टर उन्हीं में चलेगा। फिर कटिंग डेप्थ, स्टार्ट डेप्थ 0 रखना है, कटिंग डेप्थ यानी फिनिश डेप्थ को हम रखते हैं 3 mm। इसके बाद हमें टूल सेलेक्ट करना होता है कि इस प्रोफाइल के ऊपर कितने mm डाया के टूल से हम कट करें। हम यहाँ से टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, टूल मीट्रिक, इंच, ज्वेलरी, कर्विंग, लिगेसी, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टूल के ग्रुप मिलते हैं। मीट्रिक का मतलब है जो टूल्स होंगे उनका डायमीटर mm में होगा, जो इंच टूल है उनका डायमीटर इंच में होगा। तो हम मीट्रिक टूल को एक्सपेंड कर लेते हैं। इसके बाद आपको एल्युमिनियम मटेरियल कट करना है, स्टील, वुड या फिर HDU, किस तरीके का मटेरियल कट करना है उसी से रिलेटेड टूल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें वुड कट करना है तो इसको एक्सपेंड करते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के टूल मिलते हैं कि आपको रफिंग करना है या फिर फिनिशिंग करना है। रफिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी मटेरियल को कट करना, फिनिशिंग का मतलब होता है टूल धीरे धीरे चलेगा और अच्छे से मटेरियल को कट करेगा। तो अभी हम रफिंग एंड 2D फिनिशिंग टूल पे ही एक टूल को सेलेक्ट करेंगे और हम सेलेक्ट करते हैं 5 mm के टूल को। इस टूल को सेलेक्ट करके सेलेक्ट में क्लिक करेंगे तो अब ये टूल सेलेक्ट हो गया। इसको एक्सपैंड करेंगे तो इस टूल के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे टूल की स्पीड क्या होगी आगे चलने की, और टूल हर एक बार में नीचे कितना जाएगा यानी स्टेप डाउन कितना होगा। यहाँ पे हमें मटेरियल की थिकनेस डिफाइन करनी होती है। सपोज दैट 12 mm थिक ये वुड पैनल है, इसे ओके कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टूल का नेम दे दीजिए, जैसे टूल का नेम दे देते हैं 1, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और जैसे ही कैलकुलेट में क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी यहाँ पे कोई टूल पाथ नहीं है, कैलकुलेट में क्लिक करेंगे तो एक टूल पाथ बन जाएगा। इस टूल पाथ के अंदर देखिए इस तरीके का एरो बन गया, इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक नया टूल बन के आ गया जिसका नाम 1 है। और यहाँ से 3D में रोटेट करके आप देख सकते हैं ये जो मटीरियल की थिकनेस है जिसको हमने 12 mm रखा है, और यहाँ पे ये मटीरियल को कट करने के लिए 3 बार अंदर जाएगा। तो रेड कलर का ये टूल पाथ है, यहाँ से आप इस टूल पाथ को हाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम मशीन को यहाँ पे सिमुलेट करके भी देख सकते हैं कि जब मशीन CNC मशीन चलेगी तो किस तरीके से मटेरियल कट होगा और कितने अंदर तक कट होगा। ऐसा करने के लिए इस टूल पाथ को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके सिमुलेशन कंट्रोल बार के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सिमुलेशन कंट्रोल बार आ गया। इस पर प्ले में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल कट हो रहा है। ये देखिए टूल चल रहा है और मटेरियल कट हो रहा है। तो इस तरीके से मटेरियल कट हो गया। जब एक बार मटेरियल कट हो जाता है तो इसका ये सिमुलेशन का रिजल्ट आ जाता है। अगर इस रिजल्ट को आप फिर से हटाना चाहते हैं तो सिमुलेशन में राइट क्लिक करके इस रिजल्ट को रीसेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही टूल चल जाएगा तो टूल पे राइट क्लिक करके आप टूल की समरी देख सकते हैं। यहाँ से टूल की समरी आ जाएगी और इस समरी में टाइम स्केल फैक्टर को 1 रखें। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे मटेरियल की टोटल थिकनेस नजर आएगी और ये मालूम चलेगा कि अगर मशीन से इस मटेरियल को रिमूव करना है तो कितना टाइम लगने वाला है। तो जो टाइम लगेगा वो 44 सेकेंड का टाइम लगेगा। ओके कर दीजिए। अब एक बार टूल चलने के बाद इस टूल में कुछ भी चेंजेस करने हैं, इस टूल को एडिट करना है। ऐसा करने के लिए इसी टूल में राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए प्रोफाइल ये सारा ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करेंगे तो एक नया टूल पाथ बनेगा। तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद। यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और एडिट में जाएंगे, फिर से विंडो मिल जाएगी। अब हम पार्टिकुलरली इसी टूल पाथ को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से टॉप व्यू लगाते हैं, यहाँ से हम वेक्टर को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए जो टूल पाथ है जस्ट वेक्टर के ऊपर बना है। अभी हम टूल पाथ को बंद करते हैं तो देखिए पिंक कलर का वेक्टर नजर आया और ये वेक्टर के ऊपर ही टूल पाथ बन रहा है। अब हम अलोंग के बजाय अगर आउटसाइड ले लेते हैं, आउटसाइड लेने के बाद यहाँ पे शार्प कॉर्नर को टिक रखते हैं
और इसे कैलकुलेट में क्लिक कर देते हैं। तो अब जो टूल पाथ बनेगा वो पिंक वाले टूल पाथ के बाहर बनेगा। अब इसको सिमुलेट करेंगे तब इसका इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो सिमुलेशन था इसको रीसेट कर लेते हैं और इसके बाद टूल पाथ 1 में राइट क्लिक करके सिमुलेशन कंट्रोल बार एंड इसको प्ले करते हैं। तो ये देखिए ये टूल पाथ ने मटेरियल रिमूव करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर बाद ये मटेरियल रिमूव कर देगा। अब टॉप व्यू में जाएंगे, यहाँ से आप विजिबिलिटी ऑन कर लीजिए और देखिए पिंक वाला हमारा वेक्टर था और टूल पाथ इसके बाहर बार मटेरियल को रिमूव कर रहा है। इसी तरीके से आप अगर इनसाइड सेलेक्ट करेंगे तो मटेरियल अंदर की ओर रिमूव होगा। फिर ऑप्शन आ जाता है शार्प कॉर्नर का। तो अभी आप देखेंगे तो जितना पॉसिबल है उतना शार्प कॉर्नर करने की कोशिश किया है। फिर से इस पर राइट क्लिक करके एडिट में जाएंगे और शार्प कॉर्नर को अनचेक कर देंगे तो कॉर्नर इसके शार्प नहीं रह जाएंगे। इसके बाद अगर आपको फिनिश डेप्थ चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 3 mm फिनिश डेप्थ है और अगर कंप्लीटली मटेरियल कट ऑफ करना है जैसे कि यहाँ पे, तो हमें जो इसकी टोटल थिकनेस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे 12 mm + 3 यहाँ पे वैल्यू ले लेना है 12.3। तो अब इस पूरे मटेरियल को ये रिमूव कर देगा। यहाँ से टूल के ऑप्शन एक्सपेंड करेंगे तो आपको स्टेप ओवर, स्टेप डाउन, फीड रेट ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेप डाउन इंपॉर्टेंट है। 2.5 mm का मतलब है कि टूल एक बार इस तरीके से कट करने के बाद नीचे कितना जाएगा, तो नीचे जाएगा 2.5 mm। तो एक बार में 2.5 mm की लेयर मटेरियल रिमूव कर देगा। फीड रेट 76 mm/सेकेंड, यानी जब ऐसे टूल इस तरीके से चलता है तो 76 mm एक सेकंड में मटेरियल रिमूव करेगा, लीनियर, ये मीनिंग है। स्पिंडल रेट इसका मतलब है जो टूल है वो किस रेट से घूमेगा। इतना करने के बाद हमें कैलकुलेट में क्लिक करना होगा। तो देखिए इसने फिर से कैलकुलेट किया है। इसका सिमुलेशन का जो रिजल्ट है पुराना वाला उसको रीसेट करना पड़ेगा ताकि नया रिजल्ट हमें शुरुआत से दिख सके। यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप सिमुलेट टूल पाथ में क्लिक कर देंगे तो ये एक बार में पूरे टूल को सिमुलेट करके दे देगा। कंट्रोल पाथ से क्या होता है कि धीरे धीरे टूल चलता हुआ नजर आएगा। तो इसने देखिए एक बार में पूरे मटीरियल को कट कर दिया और फाइनल रिजल्ट मिल गया कि अगर इस कोड को मशीन में डालेंगे तो इस तरीके से मटीरियल को कट करेगा। नेक्स्ट हमें इस टूल पाथ को सेव करना है मशीन के लिए, तो इस टूल पाथ को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इस टूल पाथ को सेव कर सकते हैं। मेक श्योर ये टूल पाथ इस साइड होना चाहिए। देखिए जैसे 1 टूल पाथ इधर है तो ये सेव हो जाएगा। बाई चांस अगर ये इस तरफ है और ये वाली विंडो खाली है, इसका मतलब है कि कोई भी टूल पाथ सेव नहीं हो रहा। तो जिस भी टूल पाथ को सेव करना है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे राइट साइड ले आना है। ऐसा करने के बाद उसकी लोकेशन डालिए कि डेस्कटॉप में सेव करना है। आप ऐसे यहाँ पे ब्राउज करके इसकी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रखा एंड ओपन कर लिया। हम यहाँ पे एक फाइल नेम दे दीजिए जैसे टूल पाथ 1 और यहाँ पे मशीन का फॉर्मेट ले लीजिए। तो आप कोई भी एक फॉर्मेट ले सकते हैं जैसे टैब या CNC। तो अभी हम .cnc ले लेते हैं और सेव में क्लिक कर देते हैं। तो ये टूल पाथ सेव हो गया हमारे डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आपको वो टूल पाथ मिल जाएगा जिसका नाम है टूल पाथ 1। ये देखिए टूल पाथ 1.cnc। इस फाइल को पेन ड्राइव से मशीन में डालेंगे तो मशीन खुद ब खुद इसी तरीके का मटेरियल रिमूव कर देगी। इस फाइल पे राइट क्लिक करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। जैसे नोटपैड में अगर इसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरीके से फाइल मिलेगी और आप डायरेक्ट इस फाइल के कोड को एडिट करके सेव कर देंगे तो मशीन इन्हीं कोड को फॉलो करेगी।